हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायो-सैवर्ट के नियम की बहुत ही प्यारी सी एप्लीकेशन, बहुत ही प्यारा सा अनुप्रयोग। किसी वर्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, है ना। तो किसी सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक वर्ताकार लूप है। इस वर्ताकार लूप में आई करंट प्रवाहित हो रही है। क्योंकि इस लूप में आई करंट प्रवाहित हो रही है तो इसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस वायर के चारों ओर, इस लूप के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है ये कौन बताएगा? ये बायो-सैवर्ट का नियम बताएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें निकालना है कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं यहाँ पे कितनी है। इसके लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से ये होता है कि उंगलियों को रखो आप उस पॉइंट की ओर जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसको रखो धारा की दिशा में, तो हथेली ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो इसको अगर मैं ऐसे रखूँ तो ये इस पॉइंट की ओर है, ये अंगूठा धारा की दिशा में है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो ऊपर की ओर लग रही है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे शो किया है। मान लेते हैं इस लूप की जो रेडियस है वो a है, स्मॉल a, और ये लूप छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इस लंबाई के छोटे छोटे एलिमेंट है, इनसे मिलके वो बना हुआ है। मान लेते हैं उनमें से एक एलिमेंट की जो लंबाई है वो dl है। ये सब एलिमेंट बराबर लंबाई के होंगे, इस तरह ही dl dl dl। तो एक एलिमेंट की लंबाई हमने dl मान ली। ये छोटा सा एलिमेंट इसके सेंटर पर जो कि एंगल बना रहा है वो d फाई मान लिया। चलिए देखिएगा बायो-सैवर्ट के नियम से। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? इस छोटे से एलिमेंट के कारण कितनी फील्ड जनरेट हो रही है, बायो-सैवर्ट का नियम बताएगा। वो कितनी फील्ड जनरेट हो रही है dl के कारण, वो हो रही है dB। छोटी सी फील्ड है dB। μ0/4π इस कॉन्स्टेंट होता है बायो-सैवर्ट के नियम में, I dl sin θ/r²। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर जो रेडियस होती है वो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से ये जो एंगल है हमेशा सर्कल के लिए 90 डिग्री होता है, ए के और dl के बीच में जो एंगल बना हुआ है हमारा। तो इसमें थीटा के स्थान पे 90 रख देंगे और जो रेडियस है वो a के इक्वल है, तो r के स्थान पे a रख देंगे और थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो dB इक्वल्स टू μ0/4π I dl sin 90/a²। sin 90 इज़ 1 हो जाता है, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, अपॉन a² सेम रहेगा। तो dB इक्वल्स टू μ0/4π I dl मल्टीप्लाई 1/a²। dB इक्वल्स टू μ0/4π I dl/a²। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये छोटे से एलिमेंट की कारण आई है कि छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जनरेट हो रही है। लेकिन हमें पूरे लूप के लिए निकालना है, पूरी कुंडली के लिए निकालना है। तो पूरी कुंडली के लिए हम उन सब एलिमेंट को जोड़ के वो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सभी अवयवों के कारण मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू समेशन μ0/4π I dl/a²। इन सब को जोड़ने के लिए, छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे समेशन लगा दिया है। तो इस समेशन के बाहर क्या आएगा, जो कांस्टेंट है μ0 भी कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, I एक नियत धारा इसमें बह रही है तो ये भी कांस्टेंट है, और a रेडियस ऑफ लूप ये भी कांस्टेंट है। तो इन सब को हम बच्चों बाहर लिख लेंगे। समेशन के अंदर क्या बचेगा, dl बचेगा। तो B इक्वल्स टू μ0/4π I/a² मल्टीप्लाई, जब इन छोटे छोटे एलिमेंट को हम जोड़ेंगे तो क्या हमें वर्त की परिधि नहीं मिल जाएगी? तो ये सब किसके इक्वल होंगे जोड़ के, वर्त की परिधि के इक्वल। तो समेशन ऑफ dl इक्वल आएगा वर्त की परिधि के। B इक्वल्स टू μ0/4π I/a² मल्टीप्लाई वर्त की परिधि। सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr होती है। क्योंकि r हमने a मान रखा है तो यहाँ पे हम a रख देंगे। तो एक a से एक कट हो जाएगा, 2π से 4π कट हो जाएगा, 2 बचेगा। तो B इक्वल्स टू μ0 I/2a।
B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2A। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके सेंटर पर। तो किसी वर्गाकार लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन I अपॉन 2A। ए इसमें क्या है, रेडियस ऑफ लूप, और I क्या है, जितनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। फॉर एन लूप, भाई ये तो एक लूप के लिए है। अगर इस तरह के बहुत सारे लूप हों, एन लूप हों, 2 लूप हों, 3 लूप हों, 4 लूप हों, इस तरह एन लूप हों, तो उनकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल फैक्टर। एक लूप के लिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो एन लूप के लिए हम एन से उसमें मल्टीप्लाई करके उसको प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,